जी हाँ दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश का बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जो हर एग्जाम में खासकर आपको जो पेपर देंगे उसमें जो है आप देख लीजिएगा। आपको मैं सिलेबस डिस्कस में पूरी तरह से बताया हूँ कि कितने नंबर तक आने वाले हैं। 5 से 7 नंबर तक भी पूछने में पूछे हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग को छोटा मत समझिए। आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही है ना बढ़िया से हम क्वेश्चन टैग के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन टैग है क्या चीज़, इसको हम कैसे समझें। तो देखिए, क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है कि वह स्कूल गया ना, ऐसा वाली बात। वह स्कूल गया ना, वह खाना खाया ना, वह खाना खाया ना, ऐसा बोला करते हो ना आप लोग। बताओ, आखिरकार वह खाना खाया ना, तुम आखिर सोए ना, ऐसे चीज़ें। मतलब क्वेश्चन टैग का मतलब ऐसा चीज़ें जिसमें आप नहीं कहते क्यों आखिरकार तुमने तुमने मेरे से लड़ाई किया ना, है ना, समझ रहे हैं ना। ऐसे तो ऐसी बातें क्वेश्चन टैग में आते हैं, और इस क्वेश्चन टैग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े ही ट्रिकी भाव से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो शायद आपको बहुत टफ लग रहा होगा, अब के बाद आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा। बस आपसे गुजारिश है कि ये इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखेंगे, तभी इस बात को आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे समझेंगे नहीं, तो भैया तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम ये समझेंगे कि क्या चीज़ को कैसे बदला जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन टैग को पहले कुछ सम इम्पॉर्टेंट यानी सम रूल्स को हमें समझना होगा, सम स्ट्रक्चर को समझना होगा, तभी हम अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। तो बस उस सम रूल्स और सम स्ट्रक्चर के बारे में बस मैं आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो जैसे कहीं भी अगर डज नॉट लगा हुआ है, अगर कहीं भी डज नॉट लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट। ऐसे विल नॉट का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ क्या हो जाएगा? वोंट। क्या हो जाएगा? वोंट। इसी तरह जहाँ पे शैल नॉट का प्रयोग होगा वहाँ पे हो जाएगा सेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट। इसके बाद जहाँ एम नॉट का प्रयोग होगा वहाँ हो जाएगा एमेंट। कहाँ हो जाएगा? एमेंट। इसके बाद जहाँ आर नॉट होगा, समझते जाना, जहाँ आर नॉट होगा वहाँ हो जाएगा अरेंट। क्या हो जाएगा? अरेंट। जहाँ पे कैन नॉट लगाएगा वहाँ पे हो जाएगा कांट। क्या हो जाएगा? कांट। एक बार फिर से बोलो, कहाँ क्या हो जाएगा? कांट। ठीक है, ऐसी बात हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से बताओ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बताइए। आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कि हम लोग बात कर रहे हैं आर आर नॉट का अरेंट हो जा रहा है, कैन नॉट को कांट हो जा रहा है। ये सब चीज़ें हमें अभी बात किया। ठीक है, अब इसकी रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, इसको कैसे जाने, बस अब एक एक चीज़ों को मैं आपके सामने क्लियर करता जाऊंगा। बस मैं आशा करूंगा कि इसको आप बिल्कुल आराम से समझेंगे और अच्छे से देखेंगे भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपके सामने जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो ये है। देखिए, सबसे पहले जो रूल्स बोलता है उसकी मैं बात करूंगा। तो रूल्स नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे, जो स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव देगा, जो स्टेटमेंट आपको क्या देगा? पॉजिटिव देगा, उस इसमें स्टेटमेंट का आंसर हमेशा हमारा निगेटिव होगा। उसका आंसर हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ रमेश अंग्रेजी बोलता है, हिंदी में अगर थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि हिंदी में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे रमेश अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलता बोलता है ना। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए अपन बात करें तो रमेश तो एक पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसको हम ओरिजिनल में इसको चेंज करें तो कैसा होगा, देखिए रमेश, ठीक है, स्पीक्स इंग्लिश, ठीक। अब यहां से देखते जाना, यहां पे जो ये क्वेश्चन टैग बनेगा वो होगा इजेंट ही। अब आप खोजते हो सर जी ये क्या है, अरे यही तो क्वेश्चन टैगबा है। कैसे, देखिए रमेश का प्रोनाउन क्या होता है, नाम का प्रोनाउन ज़्यादातर रमेश के लिए ही प्रोनाउंस लगता है, इसलिए यहाँ पे रमेश के जगह में ही आ गया। दूसरी बात, ये जो हेल्पिंग वर्ब रहता है रमेश इज रमेश, तो रमेश में जो रमेश स्पीक्स है तो यहाँ पे इज गलत माना जा रहा है, इसका सही क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लिखा था डजंट। इसका सही आंसर क्या होगा, डजंट ही सही होगा, ना कि ये होगा, इसलिए ये गलत माना जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। आशा करता हूँ एक एक चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा आप बिल्कुल ख्याल रखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, दे, इंग्लिश में दे, ठीक है, वर दे वर नॉट लाफिंग, नॉट लाफिंग, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव है, ये जब चीज़ निगेटिव खुद है तो इसका बनेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पे हो जाएगा वर, पहले इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आएगा वर दे। आप कहोगे सर ये कैसा, हाँ नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जब निगेटिव दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही इसका बदला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे, समझ में आ गया ना, पूरी तरह से क्लियर हो गया। बस तो यही है इस पे मेन चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे क्या बात करें, आगे की अगर हम चर्चा करें तो कुछ इम्परेटिव अफर्मेटिव को कैसे बदला जाता है, रूल नंबर सेकंड। अब हम पहले तो हमने ये बता दिया, अब रूल नंबर इसकी जब सेकंड में हम लोग बात करते हैं तो इसको हम बताते हैं कि कोई भी चीज़ इम्परेटिव अफर्मेटिव जो होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं, इम्परेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्परेटिव में कोई सब्जेक्ट का पता नहीं होता है तो वहाँ पे अपन दो ही चीज़ लगाते हैं, या तो आप आंख बंद करके विल यू लगा दो, या फिर आप वॉन्ट, विल को निगेटिव वॉन्ट यू लगा दो। अगर ये पॉजिटिव रहे, अगर निगेटिव रहे तो विल यू लगाओगे, अगर पॉजिटिव चीज़ें और निगेटिव बना तो वॉन्ट यू, क्योंकि विल का वॉन्ट यू लगा सकते हैं, अभी हमने बात किया ना। अब कैसे कोई, अब ये कहने का मतलब ये कब होगा, विल यू कब लगेगा भैया, तो जब कोई भी सेंटेंस निगेटिव में दिया हुआ है आपको, तो उसका मैंने बोला था ना कि जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, तब इसका विल यू लगाओगे आप लोग, है ना। और अगर पॉजिटिव पे है तो उसको वॉन्ट यू लगाओगे। अगर कोई भी सेंटेंस क्या हो, अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ पे हम बात करें, कोई भी सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिख जाए, क्या दिख जाए, पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव बनेगा। बताओ सही बात है, बनेगा निगेटिव कि नहीं बनेगा, तो आप कहोगे जी सर जी बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं इसमें, देखिए अब इसके आगे की और हम चर्चा अच्छे से करें अगर, तो इसके एक दो एग्जाम्पल को अगर बारीकी से समझा जाए, जैसे मैं कह दूं इम्परेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट का पता नहीं रहता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, इसका बनना चाहिए दो तरीका से, एक विल यू बन सकता है, या फिर एक वॉन्ट यू, एक विल यू और एक वॉन्ट यू। तो इसमें सही पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में तो निगेटिव वॉन्ट यू या विल यू। ठीक है, आगे की चर्चा थोड़ा हम करें अगर अभी, तो अपन देख पा रहे हैं
आगे में क्या चल रहा है, आगे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा है, जैसे मैं एक पद हूँ, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी। तो डोंट स्पीक हिंदी में आपको इम्परेटिव बदलना है, तो क्या होगा, विल यू। क्यों विल यू सही होगा? क्योंकि देखिए डोंट स्पीक इंग्लिश में हमेशा आपको मैं बता दूं, ये जो भी बात होगी या भलाई से यहाँ कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, यहाँ पे विल यू ही लगेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लगेगा। बस यही चीज़ें होती रहती है। कुछ रूल्स और होते हैं इम्परेटिव का, वो लेटस का प्रयोग होता है। वो रूल्स है, मैं बता रहा हूं, लेट अस का क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होना चाहिए, इसका क्वेश्चन टैग जब बनाओगे लेट अस का, तो क्वेश्चन टैग इसका जो है हमेशा शैल वी का यूज होता है, शैल वी का यूज होता है। लेट अस सिंग, तो जैसे मैं भी बोला ना, इसका देखिए लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, तो इसका क्या होगा, लेट अस सिंग का क्या हो जाएगा, शैल वी, शैल वी। तो अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी हाँ। तो अपन लेट अस में ज़्यादातर शैल वी का यूज हम लोग करते हैं, लेट अस सिंग में शैल वी का ही यूज हम लोग करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर शैल वी, ये लेट अस में हम लोग ज़्यादातर शैल वी लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल्स और नियम में अगर हम बात करें, तो अगला रूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक रूल्स आपको यहाँ पे समझ में आएगा जब मैं आपको चर्चा यहाँ पे करूँगा। पहला रूल्स ये कहता है कि कभी भी आपको सेल्डम दिख जाए, हार्डली दिख जाए, स्कैर्सली दिख जाए, बेयरली दिख जाए, रेयरली दिख जाए, लिटिल दिख जाए, फ्यू दिख जाए, नकारात्मक भाव के शब्द है ये सब क्या हैं, निगेटिव को व्यक्त करते हैं, निगेटिव सेंस हैं ये सब, ठीक है। तो इस निगेटिव सेंस में अगर हम बात करें, तो निगेटिव सेंस तो है ये, तो इसलिए इनका टैग अफर्मेटिव हमेशा होगा। तो इसका जो भी क्वेश्चन टैग बनाओगे वो हमेशा अफर्मेटिव में ही होगा। क्या होगा, इन सब का अफर्मेटिव में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे देखिए, ये रियल नियम रूल के पढ़ने के बाद आपको हम इसकी बारे चर्चा अच्छे से करेंगे। वो कैसे देखिए, जैसे हम बोले वन डे डैश वन डैश, सॉरी एग्जाम्पल ना बता रहा था, सॉरी एग्जाम्पल पहले बात बताते, फिर एक रूल्स है, एग्जाम्पल पहले समझा दें इसका, नहीं तो समझ ना आएगा। जैसे ही सेल्डम कम्स, he seldom comes here, अब इसका कैसे बनेगा, देखिए आखिर कम से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डज ही। अब क्योंकि सेल्डम लग जाने से निगेटिव कहलाया, तो जो चीज़ निगेटिव इधर जाके पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं, देयर, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, देयर इज लिटिल, देयर इज ए लिटिल वाटर, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द कप,
इन द कफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज देयर, क्योंकि इसमें यहाँ पे देयर दिख रहा है तो इज देयर। ठीक है, इसका ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी लिटिल लगना है, निगेटिव सेंस माना जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव सेंस यूज होगा सर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे रूल्स को अच्छी तरह से, रूल्स नियम को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया और आपने अच्छे से इसका सही दिमाग में रखा। अगला रूल्स कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में वन लगा हो लास्ट में, या किसी भी सेंटेंस में बॉडी लगा, बॉडी, आने वाला टैग, इसके बाद आने वाला जो टैग है, आने वाला जो टैग है वो कौन सा टैग होगा, सब्जेक्ट हमेशा दे होगा, सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, दे होगा। ठीक है, कभी भी लगा हो, किसी भी, एनीबॉडी, समबॉडी, कहीं भी वन लगाओ, एनीवन, समवन, तो इनका हमेशा जो लास्ट वाला प्रोनाउंस बनेगा वो प्रोनाउंस हमेशा क्या होगा बेटा, वो प्रोनाउंस हमेशा दे होगा। क्या होगा बोलो एक बार, वो सब आप देखेंगे दे होगा। अब इसके ये रूल्स जो पढ़ लिए आप, इस रूल्स का एक एग्जाम्पल भी हो जाता तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाता। तो एक एग्जाम्पल मैं करने की कोशिश करूँगा, उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे नोबडी, नोबडी, नो वन कैन सी गॉड, ना कोई व्यक्ति ना कोई वन इनमें से भगवान को देखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो नोबडी, नो वन, ये देता निगेटिव सेंस कहलाते हैं ये, तो ये निगेटिव जब सेंस है तो इनका पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कांट दे, क्योंकि इनका प्रोनाउंस दे बन जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, कांट दे। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, इस तरह एनी वन कैन, यहाँ पे एक बार फिर से एक और करवा देते हैं, एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कांट दे। कांट दे क्यों होगा, क्योंकि एनी वन कोई निगेटिव सेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कांट दे और क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, अगला रूल्स नियम अब देखेंगे आपके सामने। एक रूल्स ये है कि किसी भी नाउन्स में अगर थिंग लगा हो तो उसका टैग जब बनाते हैं हम लोग, तो उसका जो सब्जेक्ट बनता है वो इट होता है, क्योंकि निर्जीव कहलाता है इसलिए इट होता है। जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे लिखेंगे इज, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, और इज के बाद, क्योंकि इज के बाद निगेटिव सेंस है ना, तो इज इट हो जाएगा, क्योंकि नथिंग पहले से निगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव बनेगा, तो इज इट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एक रूल्स को बड़े आराम से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आता जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा
बहुत अच्छे से हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे समझ गए और अच्छा भी लगा होगा आपको। ठीक है, कोई चीज़ को अगर समझ रहे हो, समझदारी अगर दिखा रहे हो समझने का भी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आगे का अगर बात करें, किसी भी नाउन्स के साथ अगर ऑफ अस लगा हो, ऑफ यू लगा हो या ऑफ देम लगा हो, ठीक है, क्या क्या हो, ऑफ अस लगा हो, ऑफ यू लगा हो या फिर ऑफ देम लगा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आने पर सब्जेक्ट क्रमशः इसके सब्जेक्ट क्या होगा, टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो टैग का सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा, या तो वी लगा सकते हो आप, या फिर यू लगा सकते हो आप, या फिर यू के बाद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो दे भी वहाँ पे लगा सकते हो। वो कैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट बस इतने के बाद आप लिखिए ऑल ऑफ अस लगा है, वर लगा, प्रेजेंट लगा है, तो यहाँ पे जो बनने वाला है वो यहाँ पे जैसे निगेटिव पॉजिटिव होती है, निगेटिव बनेगा तो अरंट वरंट वी लगा सकते हो, क्योंकि भैया देखो, अगर फर्स्ट पर्सन है तो ज़्यादातर बी लगेगा, अगर सेकंड पर्सन है तो यू लगेगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा है यानी ही सीट नेम तो वहाँ पे दे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। इस तरह की बातों को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और करते भी हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, जैसे दिस एक एग्जांपल है, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, इजेंट इट। इसका मतलब ये है कि कभी कभी दिस में भी, दिस देयर ऐसे बातों में भी ज़्यादातर हम लोग दिस का उपयोग यहाँ पे भी नहीं करते हैं, फिर यहाँ इट का यूज करने लग जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, यह निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये पूरे रूल्स पूरे नियम हमने अभी आपके बारे में बताया, अभी यहाँ पे बताया। एक रूल्स और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप देख लीजिए, क्यों उसको छोड़ें, क्योंकि वो भी क्लियर हो जाए आपको और आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी भी हो जाए। तो सबसे पहले ये है बेटा, रूल्स है अगला, कि ये जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है, जो ये यूज्ड दिख रहा है यहाँ, यूज्ड टू दिख रहा है, तो यूज्ड टू के टैग का जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमेशा यूज्ड या डिड दोनों से बनाया जाता है, दोनों का हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे सी यूज्ड टू प्ले, तो बनेगा या तो आप यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, यूजेंट सी हो जाएगा, SHE। ठीक है, यूजेंट ई हो जाएगा, या तो यूजेंट सी हो जाएगा या फिर डिडेंट सी हो सकता है, यहाँ पे दोनों काम हो सकता है, या फिर इसको हम डिडेंट सी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दोनों तरीके से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल मतलब इसमें आप और अपने दोस्तों को भी बताइए और इसमें जुड़िए, और जो भी इसमें है प्लान वगैरह उसको आप लीजिए और अच्छे से इसमें अच्छे से प्रोग्रेस करिए। तो अपन देखते हैं इसकी फिर MCQ हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।